हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है कार्मा रीडिंग, जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, तो जिन लोगों ने भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, देखते हैं क्या उनको उनका कार्मा मिल रहा है, क्या वो अपना कार्मा भुगत रहे हैं, क्या उनको मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जो लोग भी रोते हुए आए हैं, परेशान हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये लोग किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, बुरा नहीं करते हैं, फिर भी इनके साथ बुरा होता है। जो भी व्यूअर्स हैं तो बताएं इनके कार्मिक का, या इनके जो भी हेटर्स हैं, अनवांटेड हेटर्स, जिनके साथ ये दुश्मनी रखना भी नहीं चाहते हैं फिर भी वो दुश्मनी निभाते ही रहते हैं, बताएं उनका मास्क हट गया है। ठीक है, जो भी हेटर्स हैं, जो भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, आप जान चुके हैं उनका मास्क हट गया है, बहुत दूर जाके गिरा है। तो इसको रख लेते हैं। तो जो भी हेटर्स हैं आप जान चुके हैं, अगर वो हिडन थे तो आप जान चुके हैं कि आपके हेटर्स कौन है। तो चलिए आप अपने अपने हेटर से कनेक्ट करें। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनके हेटर्स को क्या कार्मा मिल रहा है, कहाँ से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले बात ये आ रहा है कि आप पहचान चुके हैं, आपके सराउंडिंग में रहते थे, आपके पास रहते थे, आपके बगल में रह के चीट कर रहे होते थे, धोखा देते थे। तो आप जान चुके हैं, किनारे लग रहे हैं, किनारे हो चुके हैं। ये भी कार्मा का एक फल ही है। ठीक है, देखिए कैसे जाने आप, क्योंकि यहाँ लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग आपके ऊपर चल रही है, परमात्मा की ब्लेसिंग की वजह से आप जाने हैं। ठीक है, तो आपके अच्छा कर्मा है ना, ब्लेसिंग परमात्मा की, ईश्वर की, जो भी जिस धर्म में होंगे तो वहाँ पे जिनको भी आप चाहते हैं, पूजते हैं, मानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी गणेशा को मानते हैं, गणेशा पे विश्वास है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ चल रही है, उनकी ब्लेसिंग से ही इनका मास्क जो है हटा है, जो भी हेटर्स हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूं, बोलना भूल जाती हूँ और रीडिंग शुरू हो जाती है, ऊपर से डाउनलोड्स भी शुरू हो जाते हैं। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। और कलेक्टिव रीडिंग के भी हाथ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक के हेटर्स के साथ और क्या हो रहा है। जो भी व्यूवर्स को रुलाए हैं, सताए हैं, परेशान किए हैं, तड़पाए हैं, उनकी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है बताएं। कहाँ से निकल रहे हैं व्यूवर्स के हेटर्स? ओके, क्या आज तो एकदम उड़ उड़ कर काट आ रहे हैं। तो ये कहीं फंस गए, कहाँ फंस गए? रंगे हाथ कुछ काम करते हुए फंस गए हैं। अगर गलत काम कर रहे हैं, कोई भी गलत काम कर रहे हैं, जिस तरह का गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ब्राइब है, मनी, तो मतलब कहते हैं ना, घूस लेना, ब्राइब लेना, रिश्वत लेना, पकड़े गए हैं। लेकिन यहाँ केवल रिश्वत की नहीं है, डाउनलोड केवल रिश्वत की नहीं आ रही है, डाउनलोड से आ रही है। मान लो गलत काम कर रहे थे तो गलत काम कैसा, अगर चोरी चमारी बेईमानी कर रहे हैं तो वहाँ फंसेंगे, अगर तंत्रा मंत्रा कर रहे हैं तो वहाँ करते हुए पकड़े जाएंगे, अगर मैनिपुलेटिंग झूठ बोल रहे हैं, किसी को फंसा रहे हैं तो वहाँ फंस जाएंगे, मतलब पकड़े जाएंगे। मास्क उतर गया है, परमात्मा की ब्लेसिंग है और बिल्कुल रंगे हाथ पकड़े गए हैं, एविडेंस के साथ पकड़े गए हैं ये पर्सन। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, और क्या हेटर्स के साथ हो रहा है। देखिए कर्स, तो जो कर्स इन्होंने, हो सकता है आप बहुत रोए हो, तड़पे हो, परेशान हुए हैं कि अरे ये तुम हो, तुमको मैंने अपना इतना जानी, इतना जाना, इतना माना, इतना मानी, तुम मेरे मतलब तुम मेरी बर्बादी लिख रहे थे किसी भी तरह का। इन्होंने अगर किसी भी तरह का, अगर कोई तो मतलब खानदानी हो तो बात अलग है, मिस फॉर्चून अगर इनके साथ जो आप रोए हैं, तड़पे हैं, बद्दुआ दिए हैं, हाय दिए हैं, और अगर आपने बद्दुआ दी है, हाय दी है, कर्ज है, तो वो कर्ज तो इनके ऊपर फलीभूत होने लगा है। ठीक है, मतलब उसका फल मिलने लगा है। और अगर आप नहीं भी इनको कोई बद्दुआ हाय दिए थे तो आप जो रोए हैं कि जिस तरह से तुम मुझे रुला रहे हो, परमात्मा एक दिन तुमको ये दर्द जरूर दे, पता चले, मतलब किसी तरह का हाय, किसी तरह का वो कर्ज जो है, वो जो मतलब बद्दुआ है, वो जो हाय है, इस पर्सन को लग चुकी है। और ये पर्सन जो है उस बद्दुआ और के आग में जलने लगे हैं, कर्ज में आ गए, जल रहे हैं। अब वो, अब उनको वो चीज़ मिलने लगा है। देखिए क्या बोली,
तो ये पहले आपके लिए अगर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे, किसी भी तरह का इस तरह का बना के, तो ये तो रिटर्न चला गया भाई, पूरा रिटर्न, पूरा तो अभी नहीं हुआ है लेकिन रिटर्न हो चुका है, ठीक है। कोई भी ब्लैक मैजिक था, कोई भी मिस्ट्री था, कोई भी किसी भी तरह का, तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह का ये सेरेमनी वगैरह में कुछ ही तरह का मिस्ट्री मैजिक क्रिएट किए थे, कहीं पे भी कुछ भी, बेड पे सोने के समय, खाने पीने के समय, जो भी आपकी ज़िंदगी में आग लगाए थे, तो वो जो है जैसे होता है ना, लोग किसी के चेयर में कर देते हैं, किसी के टेबल पे कर देते हैं, किसी वर्किंग प्लेस पे, किसी का खाने पीने डाइनिंग टेबल पे कर देंगे, तो वहाँ भी चेयर टेबल होता है, सोने में बेड पे, गद्दे पे, तो ये सब चीज़ें जो है इनको मिल रहा है, ठीक है, रिवर्स हो गया है। तो किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर किए थे, तो ये चीज़ें जो है रिवर्स उनके ऊपर जा चुका है, परेशान है, ब्लेसिंग चल रही है परमात्मा की, आपके साथ में आशीर्वाद है, आपके गुड कर्मा के फल मिलने लगे। अगर हम ये कहें 100 बात की एक बात, तो आपके गुड कर्मा के फल जो है मिलने लगे हैं, और इनका बुरा दिन जो है बहुत बुरी तरह से शुरू हो चुका है। तो टेबल हैज टर्न है ना, समय जो है बदल गया है, हवा का रुख बदल गया है, तो इसीलिए कर्मा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो इनके अगर अच्छे कर्मा के फल थे और ये बुरा किए जा रहे थे, तो 24, 23, 52, 40, 48, और ये क्या है भाई 18, तो इतने इयर्स का या तो रिलेशनशिप धोखाधड़ी होगा, या इतना एज होगा, जैसे भी ये नंबर मैटर करे, आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। तो इस समय ये जो भी व्यक्ति है, जो भी हेटर्स हैं, इनके लाइफ में इतनी आग लगी पड़ी है, तूफान है, जल रहे हैं, जैसे आपको जलाए थे, सुलगाए थे, किसी भी तरह का। अगर ये देखिए पिन ड्रॉप करके क्या बोलते हैं उसको, मैं तो दिमाग से कई बार उतर जाता है यार, वुडू डॉल वगैरह बना के करते हैं ना, है, तो किसी भी तरह का अगर ये किए हैं, सुई चुप हुए हैं, पिन चुप हुए हैं, किसी तरह का रुलाए हैं, तड़पाए हैं एक पर्टिकुलर बॉडी के अंग में, कोई राइट हैंड साइड में कान है ना, कान, आँख, नेक, गला, हैंड एंड लेफ्ट हैंड, मतलब ऐसा आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ये है, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में नी, आपका नी, घुटना, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में किडनी हो सकता है, कमर हो सकता है, बैक हो सकता है, ठीक है। तो अगर तो इन्होंने आपको इस जगह पे इतना पेन दिया है किसी भी तरह से, तो ये पर्सन की जो है जिंदगी दुभर हो चुकी है। अब जो भी आपके सोने में, खाने में, पीने में, तो परमात्मा की ब्लेसिंग चल रही है। किसी भी तरह का ओहो नेचुरल डिजास्टर, मुसीबत, तूफान, यहाँ से भी, तो जब परमात्मा की मार पड़ती है ना, तो ऐसे ही होता है। आपकी खुशियों से जल रहे थे, आपके सुख से जल रहे थे, आपकी संपत्ति से जल रहे थे, तो इस वक्त इनका यही हाल है। देखिए काफ़ी अकेलापन है, इनका चेहरा उतर गया, मास्क उतर गया, डर के साए में ये जी रहे हैं, बहुत निराशा है, बहुत उदासी है। डुएल फेस था इनका, सामने कुछ दिखाते थे, पीछे कुछ होते थे, आइसोलेट हुए पड़े हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल में हो सकते हैं, आईसीयू रूम में हो सकते हैं, कुछ लोग घर में कैद हैं, समाज सोसाइटी फेस नहीं कर रहे, कुछ लोगों का हेल्थ खराब है, कुछ लोगों का यहाँ बहुत उदासी, मायूसी, निराशा। तो अगर ऐसे किसी जगह पे भी आपको डाले थे, तो इस समय इनका देखिए प्राइड, घमंड, ईगो जो है परमात्मा गणेशा इनका उतार चुके हैं। घमंड जो भी इन चीज का था, जो भी इनका सर चढ़ के घमंड बोलता था, इस वक्त जो है काफी इनको बुरा हाल हो चुका है, ठीक है। और बताएं, ओहो आज तो कार्ड ऐसे भाग भाग के आ रहे हैं भाई। गुड न्यूज आपके तरफ, परमात्मा की ब्लेसिंग चल रही है। तो और इनके साथ क्या हो रहा है, जो भी शेड्यूल किए थे कर्ज का, बदतमीजी का, जो भी आपको अगर फंसाना चाहे थे कहीं पे भी, किसी जगह पे भी, तो ये फंस चुके हैं। और ये आपके लिए एक अपने आप में बड़ी गुड न्यूज है। अरे देखिए इनको किसी रिवर्स है, किसी भी परमात्मा का गुरु का साथ नहीं है, क्योंकि ऐसे बुरे करने वाले को कोई गुरु नहीं, कोई अच्छे लोग नहीं, कुछ नहीं। अगर आपके और आपके गुरु के बीच में आ रहे थे, आपका रिश्ता खराब कर रहे थे, तो वो जो है रिवर्स देखिए इनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। देखिए शेड्यूल कैसा खराब हुआ, ये स्ट्रेटजी जो आपके लिए बनाए थे, बर्बादी, आपके गुरु, आपके कोई गुरु भाई, कोई फादर फिगर जैसे व्यक्ति गुरु, या फिर कोई मदर फिगर जैसे कोई व्यक्ति,
या फिर आप लोग जैसे मेल हैं और फीमेल गुरु है, फीमेल हैं और मेल गुरु हैं, तो आपके रिश्ते को अगर खराब करना चाहे होंगे, किसी भी तरह का स्ट्रेटजी बनाए होंगे तूफान डालने के लिए, रिलेशनशिप खराब करना चाहे होंगे, किसी भी तरह का मन में मतलब जहर घोलना चाहे होंगे, तो यहाँ पे काफ़ी जो है इनको भारी पड़ रहा है। वो जो भी इन्होंने तरीका अपनाए थे, अगर आप किसी गुरु के शरण में थे, किसी मेंटोर के शरण में थे, किसी हीलर के शरण में थे और इन्होंने सोचा कि चलो वहाँ भी हम खराब करके आते हैं, मेरे पास पावर बहुत है, हम तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और हम उसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो इनका मास्क उतर गया। परमात्मा जो है इनका मास्क उतारते हुए और इनको एक्सपोज करते हुए, सबके सामने लाते हुए, इनका स्ट्रेटजी फेल करते हुए, तो अब जो है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी आपके साथ चल रहा था ये खत्म हुआ है, स्टॉप हो गया है, ठीक है। अब ये आपके लाइफ में आपके लाइफ से जा चुका है और रिवर्स जा रहा है, इनके लाइफ में सब जा रहा है। ये जो है काफी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकता है, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, आप इनके साथ हैं और ये किसी और के साथ पीछे से हाथ, देख रहे हैं कैसे गेम खेले थे। अब ये माफी मांगेंगे, बहुत अपना गोल, अचीवमेंट, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ की पड़ी थी इनको, और वहाँ जो है पकड़े जाएंगे, पकड़े गए हैं, पकड़े जाने की चांसेस है। देखिए कॉन्फिडेंट तो यहाँ है, मतलब कॉफिन में, तो आपके लिए अगर इन्होंने इंतजाम किया था जेल का चक्की पीसो, कुछ करो, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्राइब लेते पकड़े गए हैं। तो किसी तरह का अगर कोई चाह रहे थे जेल भेजना, कुछ करना, तो ये सब चीज में क्या हो गया, फुल स्टॉप लग चुका है। अब ये जो है आइसोलेशन में माफी मांगते हुए नजर आएंगे, जो थर्ड पार्टी में गए थे आपको छोड़ के, दूसरे से शादी करना चाहते थे, दूसरे के साथ रिलेशन बनाना चाहते थे, जबरदस्ती का डिवोर्स लेना चाहते थे, जबरदस्ती का, जब इनके मन में आएगा तो आपको जाने नहीं देंगे, जब मन में आएगा कोई मिल गया, मिल गई तो डिवोर्स दो। और ये अफर्मेशन ब्लैक मैजिक से सब चल रहा था, ताकि आपके मन में मुझे छोड़ दो, मुझे ब्लैक, आप देखना वो शांत रहेंगे और आपको लगेगा कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स दे दो, ताकि समाज में, सोसाइटी में ये दिखा सके कि ये तो कुछ चाहते ही नहीं है, सब आप खराब करने वाले व्यक्ति हो, ठीक है। तो जो डिवोर्स वाले हैं, डिवोर्स के लिए भाई बहन हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, भाई जो प्रॉपर्टी का हो, किसी चीज का हो, यहाँ पे तो आप जो है, ये जो गुड न्यूज है, जहां आपको फंसाना चाहते थे वहां ये फंस गए हैं। तो इनको सोच रहे थे कि हम फंसा के गुड न्यूज लेंगे, इनका प्राइड, इनका घमंड जो है खत्म हुआ है। तो आप अपने तरफ एक जो है मिरेकल्स आपके लाइफ में आ चुका है ब्लेसिंग की वजह से, इनका प्राइड, इनका अहंकार खत्म होते, यही आप में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है कि हेटर्स आपके लाइफ से जा रहे हैं, हेटर्स का तंत्र मंत्र स्टॉप हो चुका है, खत्म हो चुका है। माफी मांगे ना मांगे भाड़ में जाए, ऐसे लोगों का क्या करना है। तो और इनके माफी मांगने से और नहीं मांगने से अपना क्या कुछ होने जाना है, बताओ। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग जो है अब खत्म हुआ है। अब आपके तरफ कुछ अच्छी चीजों का एक्सपेक्टेशन तो आप रखेंगे ही, क्योंकि ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग कभी इसीलिए कहते हैं अच्छा कर्मा कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। तो जो लोगों का भरोसा उड़ गया है कि परमात्मा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किन्हीं न किन्हीं मेंटोर के शरण में बैठे रहिए, अच्छे मेंटोर के, वो भी नहीं मिल रहा है तो भी परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। कोई ना कोई, दुनिया इतनी बड़ी है, कोई ना कोई मिल ही जाता है, ठीक है। तो जो लोग भाग्य विधाता थे, भाग्य लिख रहे थे ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से, जो भी आप रोए हैं, तड़पे हैं, कर्ज, जो भी बद्दुआ हाय दिए हैं, पर इतनी लगी है कि आपकी, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी परमात्मा पे भरोसा था, जिनके आगे रोए हैं चीख चीख के, तड़प तड़प के, वो सब जा चुका है उनके पास में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ ब्लेसिंग गणेशा है। जो लोग अनदर दूसरे भगवान को, दूसरे धर्म को, दूसरे उनके सामने रोए होंगे, इंसान टूटता है तो रोता ही है, तो वो रोना, वो हाय, वो आंसू आपकी खाली नहीं गई है, ठीक है। वो रिवर्स में जा रहा है, रिटर्न में जा रहा है। देखो यहाँ भी डेथ है, खत्म हो चुका ब्लैक, यहाँ भी देखो स्टॉप है। तो जहां यहाँ खत्म हुआ यहीं से ये शुरू हुआ, देखो इसीलिए कहते हैं ना गोल होते हैं, चीजें जहां से शुरू होती है वहीं। तो आपका अच्छा समय आप देख सकते हैं आ रहा है, आ चुका है, मान के चले। थोड़ी बहुत शैडो है, जिन लोग भी अगर निकाल रहे हैं, बीच में अटके लटके पड़े हैं, तो आप परेशान मत होए, परमात्मा जो है सबके लिए होते हैं। सरेंडर करते जाइए और आपके लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसे मान के चलिए। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। अब हम टैरो से देखते हैं, ऑरेकल से हमने देख लिया, बताएं क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। लवर हो सकते हैं पास्ट लाइफ के, ठीक है, पास्ट लाइफ लवर है आपके।
पिछले जन्म का रिश्ता था इनका, लेना देना। और देखेंगे, और देखेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ हीलर हो सकते हैं पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में। तो इस जन्म में बहुत ही हार्ड एग्जाम्स आपको देना पड़ा। हीलर, रीडर, साइकिक एबिलिटी हो सकती है आपका, जिसका कि एग्जाम्स हैं। काफ़ी भगवान के, परमात्मा के शरण में बैठने वाले लोग हैं, तो उनको तो भाई एग्जाम्स देने पड़ते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम्स थे जो ऐसे लोगों के साथ आप फंस गए, या तो ऐसी फैमिली में जन्म हो गया, या तो ऐसा कोई पार्टनर पर्सन मिल गया, वो भी टॉक्सिक, उनकी पूरे खानदान टॉक्सिक, थर्ड पार्टी में जाना, मतलब पूरी सराउंडिंग में आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने वाले लोग थे। तो सच्चाई उनकी, उनके पूरे फैमिली की आपके घर में है, तो उनकी, उनके पूरे मतलब निकल चुका है। सबका एक एक करके चेहरा सामने आ रहा है। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मल गया आया। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ नहीं ली ना, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन था, डेथ नहीं ली तो ये आ गया। तो होता ही है, व्हील ऑफ फॉर्चून समय का बदलाव है, परमात्मा की कृपा है ना। दुश्मन को जान गए, पहचान गए, ये सारे जोडिएक साइन के लिए है, 12 के 12 जोडिएक साइन के लिए है। तो यहाँ पे आपका समय बदलता हुआ, मैंने क्या बोली थी, पृथ्वी है भी गोल है, चीज़ें भी गोल है, जहाँ से चलती है वहीं आके खत्म होती है। तो थैंक यू गॉड यूनिवर्स, जो भी मैं, देखो इसको ही कहते हैं डाउनलोड्स आता है, हम तो बस बोल रहे होते हैं, परमात्मा है जी सब रीड करने वाले। तो यहाँ पे जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है आपका, अच्छे समय में जा रहे हैं, बुरा समय खत्म हो गया है, कोई गुड न्यूज आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। तो चक्रा जो है बदल रहा है, किसी किसी का पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे 8 आवर्स टू 8 डेज, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। आपके लिए कुछ गुड न्यूज रहेगा। हाँ, बहुत सारे लोग, देखो कलेक्टिव्स है ना, तो पर्सनल तो नहीं है, तो कलेक्टिव्स में बहुत लोगों को आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल इसी एनर्जी में होंगे, जिनकी एनर्जी पकड़ी होगी, आप कर सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यही है, देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर हम इसको यहाँ रख ले, परमात्मा की ब्लेसिंग और ये 7 ऑफ सोर्ड्स, तो जो भी आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, मैनुपुलेटिंग, झूठ बोलना, मक्कारीपंथी करना, कहीं फंसना फंसाना, आपके लिए कब्र खोद के जाना और देखना कि अब ये गिरेंगे इस गड्ढे में और इसमें और हम मजा लेंगे, तो ये जो चीज़ थे ये रिवर्स देखिए हो चुका है आपके सामने, और इनकी सच्चाई जो है आप जान चुके हैं। ठीक है, और यहाँ परमात्मा की कृपा चल रही है, तो बिल्कुल ये जो लास्ट कर्मा था ना, करते करते आपने उनको रंगे हाथ पकड़ लिए हैं। ठीक है, और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। स्ट्रेंथ, तो ये क्या मैंने बोली, पिछले जन्म में आप लोग हीलर थे, साइकिक एबिलिटी की टेस्ट है आपका, इतने गंदे गंदे लोग मिले हैं, ब्लैक मैजिक, कर्स और इस तरह की चीज़ें, अंग भंग करना, शरीर का अंग खराब करना, कुछ करना, मतलब क्या ही बोले, इतना बिलो ऑफ द बेल्ट जाना, इतना नीचे लेवल पे जाना, यानी कि आपके आत्मा की उतनी ज़्यादा परीक्षाएं थी यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्स था, और आप निकले हैं स्ट्रेंथ पावर आपके पास आता हुआ, सामना करते हुए ऐसे लोगों से, और जहाँ कहीं भी आपका कब्र खोदे थे, गड्ढा खोदे थे, कुछ किए थे, अब वहाँ से आप निकल चुके हैं, निकल के जा रहे हैं, और आपको स्ट्रेंथ माता आदि रानी, आदि शक्ति की शक्ति, एंड शनिदेव, और कमाल की बात है आज सैटरडे है। तो बताओ, तो कमाल की बात है, आपके साथ न्याय जस्टिस हो रहा है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, और व्यूअर्स की कौन सी चीज़ देख के आग लग रही है। तो देखिए हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। कर्स, एश ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके धन दौलत रुपया पैसा को जो छीनना चाहे हैं, लेना चाहे हैं, कर्स बन गया, सब रिवर्स में। परमात्मा जो इनको दिए थे पैसा दौलत सुख शांति, सब लेते हुए नजर आ रहे हैं, सब छीनते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या ही बोलोगे यार। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो 8 ऑफ सोर्ड्स, तो जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे सब उस वहीं पे बंध गए हैं ये पर्सन, क्योंकि सब रिवर्स गया है, रिवर्स गया है, तो वहीं बंध गए हैं, धन दौलत रुपया पैसा सब इनका जा रहा है, और बुरे हालत है। ये आ रहा है, पता नहीं क्यों, क्या है यार आज मेरे को, हाँ दी हाई प्रीस्टेस, ये आ रहा है। आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, काफ़ी हिडन अपने आप को रखते हुए। बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग करवाए हैं, टैरो देख रहे हैं, टैरो साइकिक एबिलिटीज है, मे बी इसके एग्जाम्स हों आपके, और भी जो हीलर है उनके होंगे। तो यहाँ पे आप इनको जानते हुए, पहचानते हुए, बहुत पहले से लगता है आप जान गए थे, पहचान गए थे इस पर्सन को। ठीक है, और आप जो है
चुपचाप थे कि ठीक है, एक दिन तुम करते रहो, तुम्हारा सच्चाई, तुम्हारा कर्मा जो है रंगे हाथ पकड़ा जाएगा। ठीक है, और पकड़े भी गए हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। तो थर्ड पार्टी इनको ले डूबी। ठीक है, थर्ड पार्टी रिवर्स, यानी कि थर्ड पार्टी जिनके पास गए थे वो भी थर्ड पार्टी में इनको ढकेल दिए हैं। वाह क्या बात है, इसीलिए अकेलापन है, इसीलिए आइसोलेशन है, इसीलिए यहाँ पे जो है काफी देखो अपने आप टैरो घूम घूम के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आइसोलेशन क्यों है, निराशा, उदासी, मायूसी क्यों है? क्योंकि जिनके लिए ये छोड़कर गए थे आपको, वो भी इनको छोड़ के चली गई है, चला गया है। ठीक है, तो आपको मिलके सारे लोग घेर के मारे थे, इनके खानदान, इनके अपने, इनके दोस्त, इनकी सोच, इनका तौर तरीका, इनका जो भी चीजें था ये सब रिवर्स में चला गया। प्राइड, अहंकार सब खत्म, नील बट्टा सन्नाटा, जीरो। यहाँ पे इतना बुरा हाल है इनका कि क्या ही बोलेंगे, क्या ही बोलेंगे। देखो ये भी आ रहा है दी शैडो साइड। तो इस पर्सन का शैडो साइड था, किसी की खुशी नहीं देख सकते थे, किसी का सुख नहीं देख सकते थे, किसी भी तरह का एनर्जी से खेलना आप देख सकते हैं यहाँ, किसी भी तरह का एनर्जी से खेलना, प्यार में फंसाना, रुलाना, भाई बहन है तो, या प्रेमी प्रेमिका है तो, पार्टनर है तो, यहाँ पे जो है मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप है। तो किसी भी तरह का यहाँ जो है आपकी चीज़ों को छीनना, आपके एग्जाम्स थे, स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी देखो फंसाना, ये देखो मेल फीमेल, यहाँ पे भी मेल फीमेल, यहाँ फीमेल। जो रोने वाले लोग थे काफ़ी पावर में आते हुए नजर आ रहे हैं। और कौन सा कार्ड था, कोई था, चलो होगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी इनको बुरा हाल हो रहा है, इनका शैडो साइड बाहर आ गया, शैडो साइड इनका बाहर आ चुका है, तड़प रहे हैं, परेशान हैं। और हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो ये पर्सन जो आपको रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, किसी भी तरह का जो भी जैसा गंदा है, जो कम गंदा है तो कम गंदा लेना, ज़्यादा गंदा है तो ज़्यादा गंदा लेना, एक्सट्रीमली जो गंदे हैं वो एक्सट्रीमली गंदे हैं, जो डेथ, जिंदगी और मौत का खेल खेलते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पे सब अपने अपने तरीके से ले लेना, सबके पर्सन, सबके रिश्ते इतने गंदे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ आप लोग हैं ऐसे व्यूवर्स तो जिनकी एनर्जी पकड़ती है, हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, चाहे तो वो भाई बहुत रो रहे हैं, कुछ है परमात्मा के तत्व तो उनकी रीडिंग पकड़ लेती है। ये पर्सन के पास से कर्ज, आपकी बद्दुआ गई है, रोना गया है, तड़पना गया है, परेशान होना गया है। ये पर्सन आपसे सॉरी बोलेंगे, यहाँ भी देखो था सॉरी, यहाँ भी था, यहाँ भी ज़्यादा। तो जो थर्ड पार्टी में डाले हैं, कोई आपको और के साथ भी रिलेशनशिप था और आपके साथ भी था, और थर्ड पार्टी में मजे ले रहे थे, और आपको मतलब जब मन किया आप इनके पीछे, ये किसी और के पीछे। तो यहाँ पे जो है ये पर्सन अपोलॉजी, यहाँ पे सॉरी बोलना चाहते हैं, इनके सारे कारनामे खुलते हुए, बंद होते हुए, पैसे छूटे हैं तो थर्ड पार्टी भी भाग गई है। ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि सॉरी बोले, हाय हेलो करें, क्योंकि इनके साथ रिश्ता था तो मेरे जीवन में सब अच्छा अच्छा चल रहा था, रिश्ता खत्म हुआ तो आप देख रहे हैं कि ये कहाँ पहुँच गए हैं, गटर में चले गए हैं। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कहाँ है, कहाँ से गुजर रहे हैं हेटर्स, कहाँ से गुजर रहे हैं हेटर्स के साथ क्या हो रहा है। तो आप बहुत इनको मनाते थे, बहुत ज़्यादा प्यार किए हैं, एज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, एज डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्यार किए हैं, बहुत ज़्यादा मनाए हैं, बहुत ज़्यादा इनके नखड़े उठाए हैं, इनका घमंड चढ़ा हुआ था, सब इनका निकल गया है। वो चीज़ एकदम बैक फायर मारा है इनको, एकदम वहीं फंस गए कि अरे यार ये क्या है। तो अगर ब्लैक मैजिक स्पेलवर्ड से बांध के रखे थे कि आप प्यार करते रहो, ये थर्ड पार्टी में ऐश करते रहेंगे, और जब आप सच्चाई जान जाएंगे तो आपको डिवोर्स दे देंगे और भाग जाएंगे। आप ही के दिमाग में डिवोर्स वाला चीज़ डालेंगे कि आप डिवोर्स दो, डिवोर्स दो, और मतलब सबके सामने बहुत साफ सुथरा पाक पवित्र दिखाएंगे। तो परमात्मा गणेशा पूरा जो है यहाँ पे ये करते हुए, देखिए आप लोग पास्ट लाइफ में हीलर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्स तगड़ा था, देखिए तगड़ा था, और गुरु के शरण में आप पहुंच गए। गुरु से भी आपको अलग करना चाहें, लेकिन आप जो है, जो लोग भी गुरु के शरण में पहुंच चुके हैं, मालिक के शरण में पहुंच चुके हैं, उनको अपने एग्जाम्स आप पास करते हुए, हीलर बनते हुए, साइकिक का जो भी है एग्जाम्स पास करते हुए जा रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब बहुत नाराज हैं आप इन लोगों से, बहुत ज़्यादा नाराज हैं।
ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से आएंगे, आना होना भी चाहिए कि कैसे आएंगे, क्या बोलेंगे। औकात तो इनकी रही नहीं है, काम तो बहुत ही ज़्यादा गंदे खराब काम किए हैं। तो अभी यहाँ से भी 2-4 ही कार्ड देखेंगे और दूसरी जगह से भी देख लेंगे। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि भी तो कार्ड देखिए यहाँ पे। अगर जोडिएक साइन की बात, व्हील ऑफ फॉर्चून, सारे जोडिएक साइन है। और भी यहाँ से भी देखेंगे तो सारे जोडिएक साइन है। टाइम खराब होगा, देखो बताने को कुछ नहीं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के तो भरे पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे है। अब बताएं यहाँ पे कि क्या कुछ उल्टा डेक पकड़े हूँ। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और क्या कुछ मैसेजेज हैं, और क्या कुछ मैसेजेज हैं, और क्या कुछ मैसेजेज हैं, क्या कुछ मैसेजेज हैं। प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। दे हेट वेन यू आर ऑन स्पॉटलाइट, तो कोई गुड न्यूज आ रहा है ना, और आप स्पॉटलाइट में आ सकते हैं, आ रहे हैं। पीपुल रिवॉल्व अराउंड यू, लोग आपके सब तरफ काफ़ी घूमते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं, चाहने वाले की कमी नहीं है। दे वॉन्ट दी स्पॉटलाइट, तो ये चाहते हैं वहाँ पे आने के लिए। चक्रा घूम चुका है, तो जो छीनना चाहते थे तो परमात्मा है। अप्रोच समवन टू ब्रेक कर्स, यू नीड हेल्प, तो अगर आप लोग अभी भी इस कर्ज में फंसे हुए हैं, किसी भी तरह का आपके ऊपर अगर चल रहा है, हो रहा है, तो आपको किसी न किसी से संपर्क करना चाहिए ताकि ये कर्ज को आप तोड़ सकें। और अगर आपका जो भी कर्ज भेजते थे, करते थे, मान लो यहाँ जा रहा है, ये क्या है, कलेक्टिव्स है, तो सारे तो नहीं निकलेंगे, कुछ निकले हैं, कुछ बचे हैं। तो जो लोग बच गए हैं, किसी हीलर से, किसी अच्छे हीलर से संपर्क करें, किसी अच्छे सक्सेसफुल या किसी अच्छे गुरु के चरण में जाएं, जो आपको ये कर्ज तोड़ने में मदद करेगा। ठीक है, जो लोग भी फंसे हुए हैं तो और देखते हैं। और तो जो भी अभी जिनका है, बाकी जो लोग रोए हैं, निकल गए हैं, एग्जाम्स में पास हो चुके हैं, स्ट्रेंथ आ गई है, पावर आ गई है, कर्ज बैक फायर मार रहा है, कर्ज ऑटोमेटिक जा चुका है। और आप लोग अगर पेशेंस है, रखे हैं, परमात्मा के शरण में बैठे हैं, तो वेट कीजिए, निकल जाएंगे। यू आर देयर कॉम्पिटिटर इन देयर आइज, तो मैंने क्या बोली, अगर आप है, इतना पेशेंस है, सब्र है, तो जाइए, निकल जाएंगे। आपको अपना कंपटीशन समझते हैं, क्योंकि वहीं जहां आप पहुंच रहे हैं वहीं ये पहुंचना चाहते हैं, और आप उनको पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि आप अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं। इनमें वो शक्ति है नहीं कि पहुंचे, तो आपको रोक के, गिरा के, मतलब क्या ही बोले, है ना। और अपने आप उठना चाहते हैं, अरे खुद उठ जाओ भाई, खुद भी मेहनत कर लो, जो कर रहा है उसको करने दो। हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आप किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप के ये काफ़ी हेटर्स हैं। कोई भी रिलेशनशिप आपके लाइफ में रहे, इनको अच्छा नहीं लगता है। पर्सन है तो भी देखिए आ ही गया ना, फॉरगिव मी प्लीज, आई एम सॉरी एंड अपोलॉजी, एंड इधर से भी था, माफ़ी मांगेंगे। तीनों ही कार्ड से माफ़ी आ रहा है, तो बहुत लोगों का माफ़ी आ रहा है, लेकिन ये भी एक साइकिल होता है, फंसना नहीं है, ध्यान रखना। इतना गंदे हेटर्स हैं, तो जो लोग समझदार हो चुके हैं, जो लोग समझ चुके हैं, भाई रोए भी आप ही लोग हैं, समझ में आपको आ ही गई होगी, तो क्या आप उनको सेकंड चांस देंगे, नेक्स्ट चांस देंगे? तो आपके ऊपर है। माफ़ी में पता नहीं क्या करके आएंगे, क्या नहीं मालूम। ये लोग बहुत ही ट्रिकी होते हैं, आएंगे फिर जो है कुछ ना कुछ खराब करके जाएंगे, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। यहाँ पे लवर टाइप के जो लोग हैं, इंटीमेसी वगैरह के लिए, ये देखिए, और वहाँ से देखिए, मैं तीनों कार्ड देखिए वहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, और किसी पार्टी शार्टी में अरेंज करेंगे। दूर रहते हैं, डिस्टेंस बहुत है आप लोगों का, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। डेथ, क्योंकि उनका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क खत्म हो रहा है, तो फिर से साइकिल चलाना चाहेंगे, चक्रा चलाना चाहेंगे। जो मास्क उतर गया है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। ठीक है, आपको उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। और बताएं, और बताएं, और बताएं, तो परेशान। और जो लोग निकल गए हैं, निकल गए हैं, डेथ है, एंड यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ डेथ है, खत्म है, इनका कहानी खत्म है ना, दी एंड है। 2-3 इससे देखती हूँ, फिर हम दूसरे डेक से भी ले लेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, हम और एक ही बार ले लेते हैं, और ओके, बस हो गया। देखो यहाँ पे भी है, ये घूम के गया है। ठीक है, क्या है ये,
पीपुल लव योर लॉट, दे कांट हैंडल दिस। तो अब इनकी हवा निकल गई है, अब इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये गुड न्यूज है आपके लिए, ठीक है, ये भी गुड न्यूज है। अगर पब्लिक में इमेज में है, कहीं ऐसे जगह पे है, वर्किंग में है, कहीं आपका नाम खराब करना चाहते थे, जेल वेल भिजवाना चाहते थे, तलाक वलाक का कुछ चक्कर चल रहा था, और भी कुछ था, प्रॉपर्टी वगैरह का चक्कर था, तो यहाँ पे जो है इनका जो भी है मामला खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों नहीं आएगा, परमात्मा की ब्लेसिंग है। तो इनको हैंडल नहीं होता था, अब इनको बाप बाप बल्कि हैंडल करना पड़ेगा। क्यों, ठीक है। और क्या आ रहा है, माई एविल स्पेल काउज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू। तो इनका जो एनर्जी है सबको मारा, आपको नहीं मारा, क्योंकि आप इनके बाप लगते हैं, रिश्ते में आप आए थे। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन आपके साथ है। यू हैव कट देम ऑफ, दे आर स्टिल वाचिंग। आपने इनको कट पीट के निकाल दिए हैं, फिर भी जो है आपके ऊपर नजरें रखे हैं। मुझे ऐसा आ रहा है कि 1 या 2 और लेना है, ठीक है। तो अपनी मर्जी से कुछ रीडिंग नहीं होती है, बताएं। एक और आना है तो एक और आएगा। दे आर प्लेइंग माइंड गेम, अभी भी लगे हुए हैं, एक और आएगा, बताएं। नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स। शायद आना था, देखे। तो हीलर के पास आ गया और इसके पास आ गया कि आप निकल चुके हैं, नाराज हैं, तो समय जो है आपके फेवर में है। अब जो है समय आपका स्टार्ट होता है। तो क्या, कहाँ से समय स्टार्ट होता है, इसका पहला कार्ड टैरो का था, और ये जो है देखिए समय, तो यहाँ समय आपका स्टार्ट होता है, यहाँ डेक से यहाँ से समय स्टार्ट होता है। मास्क उतर चुका है, ब्लेसिंग है, और टाइम जो है आपके फेवर में है, और जो भी करना है इनको करने दीजिए, ठीक है। तो जितना मारने की कोशिश कर रहे हैं आप, काफी पावरफुल व्यक्ति है, काफी। तो आप अपने शक्ति को एंजॉय करें और ग्रैटिट्यूड पे करते रहें भाई, ग्रैटिट्यूड पे करते रहें, माफी नामा मांगते रहें परमात्मा से, ठीक है। कि जो भी गलती हुई है प्रभु क्षमा करें, हमें क्षमा करें, और ग्रैटिट्यूड जो भी आपने दिया, जितना भी आपने दिया, शुक्राना जरूर उनका पे करें। तो और देखती हूँ यहाँ से कि क्या आ रहा है। ओके, चलो क्या आ रहा है और बताएं कि क्या कुछ आ रहा है इस रिलेशन में व्यूअर्स के लिए। ओके, और बताएं। ओके, ये आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, चलो 2 आ गए, हो गया, बहुत हो गया। एक और आ रहा है। लग रहा है एक और लेना है, एक और लेना। और कौन सा कलर आया पता है, ये कलर आया, ये लेना है। चलो जी, तो इनको एहसास हो गया है। नाउ आई रियलाइज यू आर दी मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। तो यही लोग हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, और रिकन्सिलेशन चाहते हैं। जो लोग भी थर्ड पार्टी में डाल के गए थे आपको, ठीक है, तो ये चाह रहे हैं। इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि भाई आप तो अनोखे हैं, आपके टच में जादू है, तो आप हीलिंग प्रोवाइड कर देते हैं, हीलर रहे हैं पिछले जन्म में। सोल में वो पावर है, सोल में पावर होने से बॉडी में पावर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई विल विन योर ट्रस्ट बैक। तो ये आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, जिनका फेस मास्क उतर गया है, क्या बोले, नंगे हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं, फिर भी बेशर्मी की हद होती है, क्या ही करोगे यार। तो यहाँ पे डिड यू कास्ट लव स्पेल ऑन मी, आई एम इन लव। तो अब आपके लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, नफरत की भावना जा रहा है, प्यार आ रहा है, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, आपका फीलिंग्स, आपका टच में जादू उनको महसूस हो रहा है। तो इनको लगता है कि आपने कोई जादू टोना स्पेल वर्क तो नहीं किया था, जैसे ये करते रहते हैं, जो जैसा होता है दूसरे को वैसा ही समझता है। तो कहते हैं नहीं किया, क्योंकि इनको प्यार होने लगा है आपसे, ठीक है। चलो, तो आई फील गुड वेन यू क्राई। तो ये क्या था, ये हमेशा बहुत खुश हुए हैं, आपको रुला रुला के, तड़पा तड़पा के, इनको अब आपसे प्यार होने लगा है। आई थॉट रिलेशन इज वेस्ट ऑफ टाइम, आई वॉज रॉन्ग। ठीक है, थैंक यू। तो इनको लगता है कि रिलेशनशिप जो है टाइम का वेस्टिंग है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे ये इनको लगता है हम गलत थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत अकेले हो गए हैं, तड़प रहे हैं, परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है, थर्ड पार्टी भी छोड़ के भाग गई है, जो फादर मदर और भी गिरोह खानदान में होंगे सब छोड़ दिए हैं, है ना।
आई एम हेटिंग योर नेम, तो आपके नाम से इनको नफरत है भाई। तो फिर आना क्यों चाहते हैं? नाम से नफरत है तो नाम तो वही रहेगा, नाम तो आप चेंज करोगे नहीं। यू आर माई पास्ट लाइफ लवर, तो आप इनके पिछले जन्म के लवर है ना। आई नो आई एम रॉन्ग बट आई डोंट वॉन्ट टू अपोलोजी, तो अपोलोजी आ रहा है, माफ़ी तो यहाँ भी आ रहा है, माफ़ी तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन ये आपसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है ये गलत है। माफ़ी बहुत छोटी सा शब्द है, क्या करेंगे यार ऐसे लोगों का, बताओ। तो देख लो कैसे कैसे लोग हैं। यू आर टू अट्रैक्टिव, यू कैन इजिली स्टेल अदर्स मैन ओमेन, अरे बाप रे। तो आप किस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं आप, अट्रैक्टिव है, दोनों आप लोगों को खींचते हैं, किसी भी हस्बैंड के किसी भी वाइफ को खींच सकते हैं, ठीक है। अगर मेल है तो किसी की वाइफ को खींच सकते हैं, फीमेल है तो किसी के हस्बैंड को खींच सकते हैं, ठीक है, किसी के पार्टनर को खींच सकते हैं। बाबा, नो वन लव मी दी वे यू हैड लव मी अगेन, तो जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया, जिस तरह से पलकों पे बिठा के रखा, जिस तरह से आपने इनके नाज नखड़े उठाए हैं, ऐसा प्यार इनको अभी तक किसी ने नहीं दिया। तो आप फिर से इनको प्यार करो, है ना, फिर से प्यार करो। माई ईगो डिडंट अलाउ मी टू अंडरस्टैंड ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप एट राइट टाइम, तो यहाँ पे क्या है कि इनका ईगो, इनका घमंड, इनका अहंकार जो है समझने नहीं दिया, वो किसी को भी समझने नहीं देता है, रावण को भी समझने नहीं दिया था, है ना, बाली को भी समझने नहीं दिया था, तो यहाँ पे इनको भी समझने नहीं दिया है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में थे। नेगेटिव मंत्र चैंटिंग करेंगे, तांत्रिक वाला काम करेंगे, नेगेटिव एनर्जी को अपने पास बुलाएंगे, तो नेगेटिव एनर्जी से माइंड थॉट सारे सराउंडिंग में नेगेटिव हो जाता है, जिससे इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है, सोच समझ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इनको सही समय पे नहीं समझे रिलेशनशिप की खूबसूरती को, और सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए, माफ़ी मांगना इनकी आदत में नहीं है, ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, इनको पता है कि ये गलत है, लेकिन माफ़ी 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 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो जिनको जितना, ये भी आ रहा है भाई, क्या है, आई वॉज टेस्टिंग योर लव फॉर मी, वाह 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 वाह, तो आपको टेस्ट कर रहे थे कि मतलब यूँ समझ सकते हैं आपका कैरियर का, कैरेक्टर का, मतलब हर चीज़ का टेस्टिंग था, ठीक है। आई वॉज टेस्टिंग योर लव, आप कितना प्यार करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, मतलब क्या ही बोले। आई नो आई गेव यू पेन, तो अगर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करेंगे, आपका टेस्ट लिए हैं, तो पेन टू टेस्ट यू सॉरी, तो आपको टेस्ट ले रहे थे। आई वॉज टेस्टिंग योर लव फॉर मी, आई नो आई गेव यू पेन टू टेस्ट यू सॉरी, तो जिस तरह का एनर्जी भेजते थे, जिस तरह का करते थे, आपके दिमाग में एनर्जी डाल के, एनर्जी से आपके माइंड को स्कैन कराते थे कि आपके पास्ट लाइफ में कोई नहीं था, आपके लाइफ में कोई मेल तो नहीं आया, फीमेल तो नहीं आया, क्या था, किसी एनर्जी को भेज के, तो एनर्जी एक बार बॉडी में आती है तो जल्दी जाती नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे किसी टेस्ट कर रहे थे तो आप जो है बहुत पेन दिए हैं, और हो सकता है बहुत लोगों को कि जैसे आपके नाम से नफरत है, भेजे हैं, देखे हैं, किए हैं, कोई इसी पर्सन का, इसी नाम का व्यक्ति इनको पेन देके गया था, जो भी रीजन हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो होता है। तो यहाँ पे सॉरी बोल रहे हैं, यहाँ सॉरी बोल रहे हैं, तो देखो सॉरी 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 मतलब माफ़ी, कितनी माफ़ी है, तो इनकी टाइम जो है बहुत ही ख़राब चल रहा है, ठीक है। तो आपका टाइम है, नाउ टाइम इज़ योर्स एंड लक इज़ योर्स, तो समय आपके फेवर में है, बिल्कुल आपके फेवर में है, आप इसको ले जाए। ऐसे लोगों को तो क्या ही बोले, पीछे घुमा के अच्छा से दे और टाटा बाय बाय करे, ऐसे की और देखना ही नहीं है। छोड़ो यार, पैर भी मारोगे तो पैर गंदा हो जाएगा, हाथ भी मारोगे तो हाथ गंदा हो जाएगा, रहने दो इनको, तो इनका कर्मा ही मारेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां कहीं भी आप कंफर्ट है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।